हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके ठीक नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार पढ़े थे। प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश जिससे निकलता है, ये है प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जिसको लुमिनस और नॉन लुमिनस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ना है प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। यानी कि प्रकाश के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। पहिलका है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? हो सकता है कि आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि पारदर्शी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी का परिभाषा वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कांच, हवा, जल इत्यादि। इन सभी में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उस वस्तु को कहते हैं पारदर्शी वस्तु। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पार नहीं करता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पार नहीं करता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि। इस सभी में प्रकाश पार नहीं करती है, तो ऐसे वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। आपसे पूछेगा पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? पारभासी वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है या थोड़ा थोड़ा पार करता है, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तु कहिए, पारभासी पदार्थ कहिए, सेम चीज है। जैसे हो जाएगा तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, रक्त, दूध इत्यादि कर लीजिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन पारदर्शी है? दे देगा ऑप्शन कांच, लकड़ी, तेल। तो कांच आपका पारदर्शी हो जाएगा। पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी है, 4 गो ऑप्शन बना देगा। इस तरह से आपको बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और
याद कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट है देखने की क्रिया विधि, यानी कि किसी भी वस्तु को हमको देखने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता हो सकता है, कैसी क्या चीजें रहेंगी जो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देखने की क्रिया विधि, तो देखने के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है प्रकाश, एक नंबर है प्रकाश, यानी कि देखने के लिए सबसे अनिवार्य जो चीज है प्रकाश है। फिर प्रकाश यदि रहता है तो क्या हम वस्तु को देख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं। प्रकाश रहने से केवल किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। प्रकाश रहने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है जब तक कि प्रकाश का परावर्तन न हो, यानी कि प्रकाश रहना चाहिए और परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन प्रथम अनिवार्य जो हो गया प्रकाश, दूसरा प्रकाश का प्रवर्तन होना चाहिए, तीसरा अनिवार्य हो गया कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश, प्रकाश का प्रवर्तन, और साथ में प्रकाश के प्रवर्तन होने के दरमियान में आंख, आंख आपका स्वस्थ होना चाहिए, आंख स्वस्थ आंख होना चाहिए। आंख के रेटिना तक प्रकाश प्रवर्तित होकर लौटना चाहिए। तो यह तीन महत्वपूर्ण देखने के क्रिया के विधि में सहयोग करता है। प्रकाश, प्रकाश का प्रवर्तन होना चाहिए, और स्वस्थ आंख, और साथ में आंख के रेटिना तक प्रकाश पहुंचना चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख सकते हैं, तो देखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो लिखेंगे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश, और साथ में प्रकाश का प्रवर्तन होना चाहिए, और स्वस्थ आंख, और साथ में प्रकाश का प्रवर्तन होकर आंख के रेटिना तक पहुंचना चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए प्रकाश आप लोग जान गए कि किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, तो उसी को प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश जान गए। अब प्रवर्तन का मतलब होता है लौटना, लौटना। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। वीडियो को रोककर सुनकर अच्छी तरह से लिख लेना है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जिसमें सबसे पहले है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, तो लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश का प्रवर्तन होता है, टकराकर लौटता है, या उसी को कहते हैं परावर्तन। तो जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, प्लेन मिरर, प्लेन, जिसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक। अब है आपतन बिंदु। देखिए इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। दर्पण के सतह पर जो 90 डिग्री का कोण किरण बनाता है उसको कहते हैं अभिलंब।
तो अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब देखिए आपका आ गया आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उसको हमने डेफिनेशन दे दिया है, या आप यहाँ से फिगर से भी समझ सकते हैं कि आने वाले किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर लौटने वाले को परावर्तित किरण। जिस सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। जिस सतह पर प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण और इसको अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो जितने भी प्रकाश के प्रवर्तन से महत्वपूर्ण पद थे इसको हमने डेफिनेशन लिख दिया है। इसको देखिए, इसको याद नहीं करना रहता है, केवल इसको समझिए कि इसमें कौन आपतित किरण, कौन परावर्तित किरण और कौन अभिलंब और कहाँ आपतन बिंदु और आपतन कोण कौन है, समझना अनिवार्य है। कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए यह समझना अनिवार्य है। तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी हम डेफिनेशन बोले हैं उसको खुद से एक बार नोट बना लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन और उनके नियम को समझाएंगे।